हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। अच्छी वीडियो में बात करेंगे कि क्यों बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे जा रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, उसके साथ जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि यूएस में इलेक्शन है। हाँ जी, हमारे 5 नवंबर को यानी बोला जाए तो अभी यूएसए में मॉर्निंग हो चुकी है। मतलब वहाँ आई थिंक 7 8 या 9 ऐसे कुछ टाइम चल रहा होगा, हो रहा होगा 8 9 सुबह मॉर्निंग के बज रहे होंगे अभी। तो वहाँ पर क्या है, आज वोटिंग होनी है जो कि ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच में है। तो उसी के ऊपर न्यूज़ भी है कि 2024 यूएस इलेक्शन लाइव ऑन द वॉलेट। तो इसके साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ पे अगर हम चलते हैं, आपको पोलो मार्केट में दिखाते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि बिटकॉइन के प्राइस के नीचे जाने का जो रीज़न है वो यही है कि थोड़ा ना स्टैटिक्स चेंज हो रही है जो भी अपना वोटिंग का था उसके दौरान। क्योंकि अभी आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है 61.7% और कमला हैरिस का आ रहा है 38.3%। तो इसमें परसेंटेज जो बढ़ रही है और घट रही है, उस चीज़ को देखते हुए क्या है, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। क्योंकि अगर मैं दूसरे आपको एक और प्रेसिडेंशियल पोल्स जो दिखाता है उसके अंदर अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो जहाँ वहाँ नेशनल है वहाँ पर हैरिस 1.2% से आगे चल रही है। और एरिजोना में क्या है, अब अपना ट्रम्प लीड कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के अंदर हैरिस मतलब लीड कर रही हैं, ऐसे ही ट्रम्प ट्रम्प और अगर अभी आप देखेंगे तो ये जो अभी 10 लोकेशन दी गई है उसके अंदर से 10, सॉरी नीचे भी दी गई है और बहुत सारी है, सॉरी। हाँ, तो इसमें बहुत सारी लोकेशन है। तो इसके अंदर अभी आप देखेंगे कहीं क्या है, कमला हैरिस लीड कर रही है तो कहीं ट्रम्प लीड कर रहे हैं, ऐसा भी आंकड़ा आ रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये सारी बैटिंग साइट है जहाँ पर बैट किया जाता है कि कौन सा प्रेसिडेंट मतलब कौन सा पर्सन इस बार 2024 के इलेक्शन में विक्ट होकर आएगा एज अ प्रेसिडेंट। तो ये आंकड़े हैं, क्योंकि पूरा नतीजा तो देखो वोटों की गिनती के बाद ही आएगा कि पब्लिक ने किसको सबसे ज़्यादा वोट किए हैं या कौन उनके यूएस के लिए जो उनकी पॉलिसी है उनके लिए बेस्ट रहेगा। और हम बात करते हैं हमारी क्रिप्टो के लिए, तो भैया क्रिप्टो के लिए तो ट्रम्प ने बहुत वादे किए हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प जीते ताकि मार्केट में एक अच्छी ऊंचाइयाँ आए, नया ऑल टाइम हाई, और सबको प्रॉफिट जो इतने टाइम से होल्ड करके बैठे हैं उनका प्रॉफिट बनता रहे। तो अभी हम थोड़ा चार्ट की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर आप बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी लास्ट वीडियो में। तो अब ये देखेंगे प्राइस वहीं चल रहा है। बीच में एक बार इस पॉइंट पर आया था नीचे, लेकिन वापस रिकवर कर गया था क्योंकि यहाँ पर एक ये सपोर्ट थी। तो सपोर्ट को टेस्ट करा, थोड़ा सा नीचे आया था, उसके ऊपर चला गया था। और अभी आप देखेंगे ये हायर हाई बनाता जा रहा है। तो ये वाला हाई पॉइंट है, इससे प्राइस ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे कि क्या होगा, जब नया हायर हाई बनेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जब ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा और फिर जब नीचे टेस्ट करने आएगा ना, तो फिर इस वाले पॉइंट को टेस्ट करने आएगा। तो इसे हायर हाई और हायर लो बोलते हैं। तो अभी क्या है, ये इस वाले पॉइंट को टेस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है, मैं हम तो यही चाहेंगे कि अब, क्योंकि ये जो वीक है ना, ये पूरा वीक वैसे आपको मैं बी फ्रैंक बता दूं ऐसे ही जाने वाला है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आज तो देखिए वहाँ पर इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन है नवंबर 5 को, ट्यूसडे आज आज वहाँ पर यूएस इलेक्शन है और वहाँ भी मॉर्निंग होके भी वोट डलेंगे, सब कुछ होगा। तो कल तक, मतलब कल तक भी हमें कुछ पता नहीं लगना। बस ये होगा कल जब हम उठेंगे या इंडिया में मॉर्निंग होगी तब होगा तो पता लगे यहाँ पे इलेक्शन फिर खत्म हो चुके हैं। 7 तारीख को क्या है, इंटरेस्ट रेट आना है किसका, यूके का, शाम को 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 5:30 बजे आएगा। और 9 नवंबर को आएगा यूएस का इंटरेस्ट रेट। तो ठीक है ना, तो वो आएगा सुबह अर्ली मॉर्निंग 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे तक तो आप भूल ही जाए। और सैटरडे संडे तो आपको पता ही है कि सैटरडे संडे अपना मार्केट में इतनी हलचल नहीं होती है। तो क्या है कि मार्केट किस तरीके से करेगी, तो ये पूरा वीक आप ऐसे ही देखेंगे ठंडा। और हो सकता है उसमें क्या रहा है कि बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा ये जो सपोर्ट थी जो नीचे टूटी और अभी ये दोबारा से रेजिस्टेंस बन गई है, इसको यहाँ पर देखेंगे आप, ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तोड़ के वापस ऐसे ऊपर आ जाए ना तो बढ़िया है। 70,000 के ऊपर है ना, जरूरी है हमारे लिए अगर हम एक अच्छा प्राइस नवंबर में देखना चाहते हैं कि नवंबर में अच्छा प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू करे। तो इसी के लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये जो हम अपना परसेंटेज चार्ट देखते हैं कि किस मंथ के अंदर कितने परसेंट बिटकॉइन अपना हमारा मतलब कितने परसेंट ग्रोथ किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस चार्ट पे नज़र डालते हैं तो हमने एक चीज़ देखी कि जब भी आप देखेंगे
कि सितंबर और अक्टूबर में जब भी ग्रीन रहा है, मूवमेंट पॉजिटिव रहा है, तो नवंबर दिसंबर में ऑटोमेटिकली रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ देखिए 2015, अगर आप मेरे कर्सर पे ध्यान कीजिए वीडियो के अंदर, कभी कभी कर्सर धुलता है तो आप देखिए कहाँ ले जा रहा हूँ अपना कर्सर। तो आप यहाँ देखेंगे 2015 के अंदर ये जो पॉइंट है मैं हाईलाइट करता हूँ, सॉरी सारा हाईलाइट हो गया। 2015 और 2000 ये वाला 16, इनमें देखिए आप सितंबर अक्टूबर ग्रीन था, तो नवंबर दिसंबर भी ग्रीन था, और इसके अलावा कहीं भी ग्रीन नहीं आया। 2023 के अंदर सितंबर अक्टूबर जब ग्रीन हुआ, तो उसके साथ साथ नवंबर और दिसंबर भी ग्रीन हुआ। तो जो हिस्ट्री कह रही है उसके अकॉर्डिंग 2024 के अंदर भी सितंबर और अक्टूबर ग्रीन रहा है, पॉजिटिव रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें नवंबर और दिसंबर ग्रीन देखने को मिल सकता है, जिससे कि क्या रहेगा, बिटकॉइन का प्राइस एटलीस्ट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, नहीं ऑल टाइम हाई के नियर बाय रहेगा, या तो उससे ऊपर ही रहेगा। और अब एक चीज़ की और बात करते हैं कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, कि यार बिटकॉइन में ऑल्ट कॉइन्स कब लीड करेंगे, मतलब ऑल्ट कॉइन की तो धज्जियां पड़ी है मार्केट के अंदर। तो देखिए जो प्रीवियस टाइम रहा है, जितना कि हमने कंसीडर किया है चार्ट के अकॉर्डिंग या कुछ भी है, तो उसके अंदर अगर हमने जब भी देखा है तो मोस्टली जो होता है वैसे तो देखिए रिकवरी तो चल ही रही है, अगर 5 मूवमेंट में आप देखेंगे थोड़ा बहुत रिकवरी तो हुई है, क्योंकि सबसे पहला पैसा जो आता है वो बिटकॉइन में ही आता है। बिटकॉइन से पैसा इथेरियम में जाता है, इथेरियम से पैसा किस में जाता है, जो टॉप और ऑल्ट कॉइन जिन पे प्रोजेक्ट बनते हैं उनके अंदर जाता है। उसके बाद शिट कॉइन, मीम कॉइन जितनी भी है उनके अंदर पैसा ट्रैवल करता है। तो मोस्टली जो देखा गया है वो देखा गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे टाइम के अंदर देखा गया है। क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि चाइना ने बैन कर दिया था अप्रैल, आई थिंक 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आई थी। तो लास्ट टाइम जो बुल साइकिल आई थी वो थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के लिए थोड़ा और लंबे टाइम तक जाती। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखना है, मैं आपको मंथली के कैंडल पे दिखाता हूँ। देखिए अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है कि क्या हो रहा है कि ज़्यादातर पैसा, यानी आप देखिए कितने परसेंट पैसा, 60% पैसा जो अभी मार्केट का है वो कहाँ है, बीटीसी के अंदर ही है। जब ये पैसा यहाँ से निकल लेगा तो ये जाएगा ऑल्ट कॉइन के अंदर, क्योंकि जब यहाँ पर लोग हो जाएंगे ना कि आप पर पैसा नहीं बढ़ रहा, इतना बढ़ा था बढ़ गया, जब डोमिनेंस यहाँ से डाउन जाने लगेगी तब हमें देखने को मिलेगा जनवरी फरवरी। मैं आपको दिखाई दे दूंगा चार्ट के अंदर, सॉरी इसमें अगर आप अभी आप देखेंगे 2021 का टाइम है, देखिए नवंबर था, ये दिसंबर था, दिसंबर 2020 के अंदर ये टॉप गया था, और ये देखेंगे तो अब 21 के अंदर अपनी बुल साइकिल आई थी। तो जनवरी के अंदर क्या हुआ, ये डोमिनेंस गिरी, फिर फरवरी गिरी, फिर मार्च गिरी, फिर अप्रैल गिरी। तो डोमिनेंस जब गिरी तो पैसा क्या हुआ, ऑल्ट कॉइन की तरफ गया। तो जिस टाइम पर हम देखेंगे मंथली के अंदर ये ऐसी कैंडल ऊपर जाएगी, जब भी चाहे वो 66% जाए या 73% तक जाए, कहीं तक भी जाए, तो जब ये ऐसी बड़ी कैंडल्स एक दो बननी शुरू हो जाएगी ना, मेरे हिसाब से जनवरी में हमें दिख जानी चाहिए, जनवरी तो फरवरी में देखने लग जाएगी। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको खुद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर करेक्शन देखने को मिल जाएगी। और जब आप वो करेक्शन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं सारे ऑल्ट कॉइन एकदम भाग गए, मतलब अगर 2000 कॉइन है तो ऐसा होता है कि पहले कुछ 10 कॉइन भागते हैं, फिर उनका स्टेबल हो जाता है, फिर अदर 10 भागते हैं। तो आपने जो जो सिलेक्ट कर रखे हैं अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना, उस पर नज़र बनाए रखना है कितने परसेंट ऊपर जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, चार्ट को देखना है, खाली ऐसी कैंडल देखनी है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो हम आपको बताते हैं कि डेली, वीकली, मंथली आप कैसे कैंडल चेक कर सकते हैं। तो बस आपको ये देखना है, प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग खाली उसको चेक करना है, तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कितने परसेंट पंप है और नहीं है, और कितने में आपको एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए मेन क्या है क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये है कि आपको एंट्री कब लेनी और एग्जिट कब करना है। तो इस चीज़ का मेजर पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये साइकिल जो है मेरे अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है सो कॉल्ड। और बाकी अगर जो टैक्टिक्स अभी मार्केट के अंदर ऐसे चल रहे हैं कि जैसे कन्फर्टेशन आ रहा है कि ईरान ने कहा था कि वो हमला कर देगा यूएस, मतलब इसराइल पे, आई थिंक, क्योंकि उसने धमकी दी थी यूएस को कि जब यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, यानी 5 तारीख से पहले, तो 5 तारीख तो हो गई है, तो हो सकता है आज अर्ली मॉर्निंग तक अगर वो अपनी कमिटमेंट पे खड़े उतरते हैं कि वो एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसके अलावा किसी की नहीं सुनते, तो हो सकता है वो कल मॉर्निंग तक हमें पता लग सकता है कि वॉर चालू हो गई है। तो ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक किसी बंदे के ईगो के चक्कर में या 2-4 सीनियर ऐसे लोग जिनके अपने पावर के चक्कर में देखो नुकसान नहीं होना चाहिए लोगों का। क्योंकि ऐसा नहीं होता, इसमें देश का नुकसान होता है, देश का जीडीपी का, लोगों का पैसा खराब होता है, और क्राइटेरिया पूरा वर्ल्ड वॉर का बन जाएगा, रिसेशन आने के चांसेस हो जाएंगे, बहुत लोगों की
जॉब्स जाएगी, मार्केट में डंप कर जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी जिसके लिए फिर नई दोबारा से मनी प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सो है ना, बहुत सारी चीज़ें मतलब इधर उधर जाने लग जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे वी पीस, ट्रम्प जीत जाए, जैसे ट्रम्प ने कहा कि भैया नो वॉर हो, कि अब वॉर ख़त्म हो जानी चाहिए, वॉर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि ट्रम्प आए तो वो चीज़ कर जाए। और जाने से पहले आपको थोड़ी सी मैं पॉजिटिविटी देता जाता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ट्वीट्स थे जो निकाल के रख रखे हैं, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बिटकॉइन ऐसे कहते हैं ना लोग, बिटकॉइन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। बिटकॉइन की जो माइनिंग की डिफिकल्टी है वो ऑल टाइम हाई पर रीच कर गया, मतलब 7 ट्रिलियन। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसकी जो वो है इतनी ऊपर आ चुकी है, जिससे कि क्या है कि इसको ना, मतलब ये जो डिफ़िकल्टी है इसको मतलब हैक करने के लिए, मतलब हैकर्स को 51% एटलीस्ट 51% की वो चाहिए होगी, मतलब क्या कहते हैं इसे, माइनिंग स्पीड चाहिए तब जाकर, और इतने उस पर पहुंच भी नहीं सकता। इसलिए क्या है कि बिटकॉइन को हैक करना इम्पॉसिबल है, और ये इसलिए वर्नेबल बन जाता है बिटकॉइन में, मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें बढ़ जाती है, तो इसलिए बिटकॉइन कहीं नहीं आने वाला। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड वो है कि माइक्रोसॉफ्ट के भी जो वोट होने वाली उनके शेयर होल्डर्स के बीच में वो होगी दिसंबर में, नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ की बात है, कि क्या माइक्रोसॉफ्ट को भी अपनी कंपनी में जैसे कॉर्पोरेट ट्रेजरी बनाते हैं, जैसे कि माइकल सेलर ने बना रखा है, ठीक है ना, माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी के अंदर अपना, वैसे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए उसे। तो इसलिए जो इनकी वोटिंग होगी माइक्रोसॉफ्ट के शेयर होल्डर्स की, वो होगी नेक्स्ट मंथ 9 दिसंबर को होगी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एक बार माइक्रोसॉफ्ट की एड ऑन हो गया तो बहुत सारी कंपनियां ऐसा करने की कोशिश जरूर करेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों की, बहुत सी कंपनी ऐसी भी है जिनके पास है, जिन्होंने भी शो नहीं किया है। आहिस्ता आहिस्ता सारे पत्ते खुल रहे हैं लेकिन। और साथ ही हम चलते हैं एक और न्यूज़ के लिए, जो कि आपके लिए हमारी लास्ट है, कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है 2016 में, 20 में, 24 में। अगर आप 2016 में देखेंगे तो जब यूएस के इलेक्शन हुए थे, देखेंगे फ्लैग सा बनाया हुआ है यूएस का लगाया हुआ, इसके बाद क्या हुआ था, 10% तक का डंप आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, देखेंगे आप रैली, बिग रैली गई थी ऊपर की तरफ। ऐसे यूएस के इलेक्शन जब 2020 के अंदर हुए थे, तो 2021 जो था हमारा वो बुल ईयर था, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि देखिए जो ये हाल्विंग का ईयर बना हुआ है ना, ये हाल्विंग का ईयर है ही ऐसा कि जब ये इलेक्शन होते हैं मेजर कंट्रियों में, तो उसके हिसाब से क्या है, मनी प्रिंटिंग होती है, नया पैसा आता है, नया पैसा आता है, मार्केट में लगता है, इन्वेस्ट होता है। तो एक उस क्राइटेरिया को ऐसे डिज़ाइन किया ना सतोशी नाकामोटो ने, कि इकोनॉमिकल चेंज, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं, बिग चेंजेस होते हैं, उसके पास मार्केट जरूर नया ऑल टाइम हाई बनाती। तो 2020 में भी ऐसा होता, 6% का डंप आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टक 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 ऊपर मार्केट गई अच्छे लेवल पर। और अब 2024 का चुनाव है, अभी आप देखेंगे नवंबर चल रहा है, से -6.3% का डंप है, और हो सकता है थोड़ा सा डंप और नीचे चला जाए, कोई बड़ी डील नहीं। जब यहाँ पर 10% जा सकता है तो यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद जब रिकवरी होगी, जब दोबारा पैसा वो अंदर आएगा, तो फिर ये क्या होगा, यूएस इलेक्शन टक टक टक। क्योंकि देखिए डिपेंड नहीं करता कि इसके अंदर ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, दोनों में से कोई भी जीते, बिटकॉइन को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि बिटकॉइन में एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर ट्रंप जीत गया तो अभी से रिकवरी ऐसी होगी कि इसी ईयर के एंड में हो सकता है 1 लाख देखने को मिल जाए हमें, ठीक है ना। अगर ऐसा आप भी पता तो लगेगा नहीं, अगर अंदर से इंटरनली न्यूज़ जो आ जाती है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए अगर ऐसा हो जाए तो, नहीं तो। और अगर कमला हैरिस जीतती है तो कोई नहीं है, छोटा डंप आना है मार्केट के अंदर, वही कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपको पता है इतने बड़े बड़े मार्केट में हैक हुए, एक्सचेंजेस बंद हो गए, सब कुछ हुआ, मार्केट डंप आती है, लेकिन फिर उसके बाद एक नया सवेरा होता है, मार्केट फिर दोबारा से पंप कर जाती है। तो एक लास्ट चार्ट था जो मेरे को आपको दिखाना था यूएस इलेक्शन के बारे में, कि जब जब इलेक्शन उसके बाद प्राइस, मतलब प्राइस में क्या मोमेंटम रहा है, हमेशा बुलिश मोमेंटम रहा है। तो अब हमारे 2024 तो चल रहा है, नेक्स्ट ईयर हमारा बुल ईयर है 2025 का, तो अभी ये हो रहे हैं। उसके बाद हमें ऐसा देखने को मिलना चाहिए कि मेरा जो आंकड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे को लगता है $2 लाख से लेकर $2,40,000 के इन बिटवीन प्राइस होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट $2 लाख तक तो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जो कोई प्रिडिक्शन नहीं है हार्डकोर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी क्रिप्टो की नॉलेज मिले और न्यूज़ मिले कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और अगर उनकी भी कोई सेविंग है या क्रिप्टो में वो पैसा लगा रखा हमने, तो बेफिक्र रहे, डरे नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट तो चाहती है आप सस्ते में बेच के जल्दी से एग्जिट कर जाए, ताकि फिर बाद में जब महंगा हो तो आप कहें शायद यार उस टाइम पे मेरे को बेचना नहीं,
चाहिए था। तो मैं चाहूँगा आप अपने पोर्टफोलियो को पकड़ के रखिए, जकड़ के रखिए। नेक्स्ट ईयर आने वाला है, अच्छा ही जाएगा। अभी पॉजिटिव फिंगर क्रॉस, मैं तो यही चाहूँगा सबके लिए अच्छा हो। देखिए डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगता है, लेकिन देखते हैं जो हिस्ट्री रिपीट होती है। देखिए हिस्ट्री में आपको एक लास्ट चार्ट भी दिखा दूँ, खूब नया पैसा आता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन करे तो कमेंट करिए, और थोड़ा लाइक कीजिए। वीडियो जैसी चालू होती है, अगर आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, 1 मिनट 2 मिनट, तो उसे लाइक कर दीजिए करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।